हाँ, हमारा आज का थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल डबल यानी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट यानी सेम आर्क कहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कुम्फरेंस ऑफ द सर्किल। आप इसको ये भी बोल सकते हैं ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो देखिए इसमें क्लियर है, ये आर्क है पी क्यू, आर्क क्या है पी क्यू। तो ये पी क्यू जो बना रही है सेंटर में, ये एंगल, ये सेंट्रल एंगल हो गया। अब रिमेनिंग सेगमेंट यानी इसको छोड़ के अगर ये यहाँ बनाती, मान लीजिए आप, ऐसा होता तो ये डबल नहीं होता। रिमेनिंग यानी इसके बाद का ये पूरा यहाँ तक रिमेनिंग सर्कुम्फ्रेंस है। तो ये कहीं भी बनाएगी, मान लीजिए आप यहाँ बनाई आर में, तो ये अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल हो गया आर। तो हमको करना है टू प्रूव एंगल, सेंटर एंगल कौन सा बन रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल, ये रिमेनिंग सेगमेंट वाला कौन सा बन रहा है पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन आर टू ओ, आर को कहाँ तक करेंगे हम, ओ तक करेंगे, एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट एम, यानी ये हमने जोड़ दिया भाई और ये एक्सटेंड कर दिया हमने एम तक। तो अब देखिए यहाँ दो ट्रायंगल और अपने बन गए, सॉरी दो एंगल और बन गए, पी ओ एम और क्यू ओ एम बन गए। अब अपन प्रूफ में आते हैं, चलिए धीरे धीरे प्रूफ करेंगे। पी आर, प्रूफ में अपन लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ, इन ट्रायंगल पी ओ आर में लेते हैं, पी ओ आर। ये देखिए, तो देखिए ये दोनों जो हैं ये रेडियस का काम कर रही है। ये कौन कौन सी रेडियस का काम कर रही है, ओ पी। ये ट्रायंगल कौन सा है पहले देखिए, पी ओ आर में, पी ओ आर में ले रहे हैं। तो ओ पी और ओ आर क्या हो गई, रेडियस। और सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारा क्या मिल गया बोलिए, ओ पी इजिकल टू ओ आर। ये दोनों सर्किल की रेडियस हैं तो इक्वल होंगी, रेडियाई ऑफ सर्कल। चलिए एक साइड अपन को मिल गई भाई। अब देखो, अब दूसरा अपना आ जाएगा एंगल ओ पी आर इजिकल टू, एंगल ओ पी आर इजिकल टू ओ आर पी, ओ आर पी। ये भी बराबर होगा, यहाँ रीजन लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल होती है। आर क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है। अब लेंगे, देखिए ये जैसे हमारा ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये बना, इधर से ये बना, इधर से ये बना, ये वाला ट्रायंगल देखिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल का। किसी भी एक साइड को हम बढ़ा दें तो वो एक्सटीरियर होता है। अगर हम इस साइड को बढ़ाते, इसको मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ, तो ये एक्सटीरियर होता और ये एक्सटीरियर एंगल होता है। देखिए ये एडजेसेंट एंगल हो गया, इससे लगा हुआ एंगल जस्ट, बट
जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एंगल जो है कौन सा एंगल है, 1 मान लीजिए, तो ये 2 है और ये 3, तो एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा आएगा एंगल POM इज इक्वल टू एंगल POM एक्सटीरियर है, इसका ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये दोनों एंगल होंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इज इक्वल टू कौन कौन से हो जाएंगे ये, OPR प्लस एंगल ओ हाँ OPR प्लस ORP, कौन सा हो जाएगा, ORP हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको यहाँ से ये पूरा एंगल में आना है ना, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ORP इज इक्वल टू क्या है, OPR। तो OPR की जगह अपन ORP लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल POM इज इक्वल टू एंगल ORP। ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये ORP किसके बराबर है, OPR। तो OPR की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, OPR की जगह ORP प्लस एंगल ORP। तो देयरफॉर एंगल POM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ORP। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब हम लेंगे सिमिलरली, जैसा हमने इस ट्रायंगल में लिया था वैसा ही हम इस ट्रायंगल में लेंगे। देखिए ये दोनों साइड इसकी क्या है, ये दोनों रेडियस होने से ये दोनों इक्वल हो गया, आप लिख सकते हैं। और सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें अपन, QOR में, QOR में अपन ले लेते हैं। तो देखिए भाई QOR में क्या होगा, ये OR किसके बराबर है, OQ के। तो ये दोनों इसके अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये ORQ का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, QOM। तो ये जो QOM है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो सिमिलर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल ये सेम चलेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस स्टेप से आपको यहाँ सिमिलरली कर दिया मैंने। तो एंगल, कौन सा एंगल हो गया इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर, QOM। तो QOM इज इक्वल टू, QOM किसके बराबर है भाई, ORQ के और OQR। तो यहाँ पे हम इसकी जगह, हमको क्योंकि ऊपर वाले एंगल में जाना है ना, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डबल नहीं करिए आप। तो ये ORQ को डबल कर दीजिए, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। कौन कौन सा हो जाएगा बोल, चलो इसको मैं कर देता हूँ, ORQ प्लस एंगल OQR। अब यहाँ पे आप देखिए ORQ एंगल इज इक्वल टू किसके है, OQR के, क्योंकि वही आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, तो एंगल अपोजिट इक्वल होंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QOM इज इक्वल टू एंगल ORQ प्लस एंगल ORQ। ये OQR किसके बराबर है, ORQ के, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो एंगल QOM इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ORQ हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम यहाँ करेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे भाई। तो ये PO लेफ्ट साइड से ऐड होगा। तो एंगल POM प्लस एंगल इसका क्या है,
क्यू ओ एम इजिकल टू ट्वाइस, ये क्या है, एंगल ओ आर पी प्लस ट्वाइस एंगल ORQ। तो यहाँ पे आपका देखिए POM और QOM ये दोनों को अपन ऐड करेंगे तो POQ आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, ये दोनों को अपन ने जो ऐड किया है तो ये हो गया एंगल POQ इजिकल टू ट्वाइस, कॉमन है, एंगल ORP प्लस एंगल ORQ। अब इन दोनों को अपन को ऐड और करना है, ये तो अपना चलेगा POQ के बराबर, तो ये 2 हो गया। और ORP देखिए, ORP और ORQ अगर इसको हम ऐड कर देंगे दोनों एंगल को तो PRQ आ जाएगा, ट्वाइस एंगल हो जाएगा हमारा PRQ, यानी ट्वाइस PRQ के। और PRQ कहाँ बन रहा है, ये अल्टरनेट सेगमेंट में और ये बन रहा है सेंटर में, तो सेंटर वाला एंगल होगा POQ, ये ट्वाइस एंगल हो जाएगा PRQ के, दैट सॉल्व।